एवरीवन, तो वेलकम टू अपना फंडे 50-50। और यदि यार आप इस चैनल पे न्यू हो तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब कैसा क्या कोर्स वगैरह चल रहा है और आज का टॉपिक भी क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ आज। तो देखो, हम एक 2 वीक में टोटल 50 क्वेश्चंस अपलोड करते हैं और नेक्स्ट डे उनका सॉल्यूशन है ना। किसी दिन 5 क्वेश्चन, किसी दिन 10 क्वेश्चन अपलोड कर मतलब 2 वीक में 50 क्वेश्चन का टारगेट। और कुछ मोटिवेशनल वीडियो और अदर एग्ज़ाम के बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और थोड़ा बहुत पहले मेरे बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या कर रखा है। मैंने अभी टीफर में AR29, IIT JEE में 68 और गेट में 799 रैंक अचीव करी और JEE मेंस में 20 के, बट मैंने उस टाइम कॉलेज नहीं लिया था। BSc के साथ साथ मैंने 3 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। 11-12 JEE मेंस, मैथमेटिक्स और फिर बाद में मैंने फिजिक्स भी पढ़ाया। 3 कोचिंग पे मैंने एक साथ पढ़ाया था। और सिल्वर सर्टिफिकेट इन MBC बाय द IIT रुड़की। और अभी मेरा IIT गुवाहाटी से MSc करने का प्लान है। मेरे साथ जो जुड़ा है प्राणिल ठाकरे, जिसकी IIT JEE में AR573 रैंक और IIT धानबाद से MSc करने का प्लान है। और यदि गाइस यार आपको किसी को कहीं पर भी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम जा रही है तो आप हमको इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे डोमेन के ऊपर, देखो ये डोमेन इम्पोर्टेंट है। आपने यदि ये 5 क्वेश्चन कर लिए तो आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जनरल स्टूडेंट वगैरह क्या करते हैं कि वो छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं। तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ इन 5 क्वेश्चन को आप सेल्फ सोल्व करना। वीडियो को पॉज कर लो यदि आपने नहीं करवा तो फिर इनके बाद में सॉल्यूशन देखना, ठीक है। थोड़े से मैंने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थोड़े से टफ रखे हैं, है ना। फिर बाद के 3 क्वेश्चन थोड़े से इजी, तो मैं वो पहले वो डिस्कस करूँगा, फिर बाद में टफ क्वेश्चन पे जाऊँगा, ठीक है। तो देखो, और इस बात को ध्यान रखना है कि यार आप इन चीज़ों को इग्नोर मत करो और आप फालतू क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये IIT JEE में वैसे आते तो नहीं आते हैं, बट जो अदर एग्ज़ाम होती है, नीम सेट एग्ज़ाम हो गई है, इन सभी एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए डोमेन के। ये आप ये 5 क्वेश्चन कर लोगे तो आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इस वाले क्वेश्चन से। तो देखो, सबसे पहले आपको डोमेन जब भी आप निकालो तो आपको 3 चीज़ों के बारे में याद रखना है। कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, है ना, तो डॉक्टर आपकी हालत देखकर डॉक्टर बोल देते हैं यार आपको, तेरे को ये बीमारी है, तेरे को ये बीमारी है, तेरे को ये बीमारी है ना। थोड़े से अपन ढीले पुले जा रहे हैं तो हो सकता है कि तेरे को फीवर आ रहा है, इसको ये लंगड़ाते जा रहा है, कुछ पैर में चोट आ गई, ठीक है, ऐसा कुछ बोल देते सीधा सीधा डॉक्टर। तो आपको भी 3 चीज़ें याद रखनी है। जब भी डोमेन का क्वेश्चन आए ना सारे, मतलब सबसे पहले इन 3 चीज़ों को देखो, जहाँ पर भी आपको ये 3 चीज़ें दिख जाए सदा सट इन पे ये सारे ठोक दो, ठीक। क्लियर पॉइंट इतना है ना। कहीं पर भी आपको रूट दिखा सबसे पहले उसके ऊपर ये ठोको, कहीं पर भी आपको रेशनल में दिखा सबसे पहले ये ठोको, ठीक है। और कभी रूट के अपन में रूट देखा तो सबसे पहले उसमें ये ठोको, उसके बाद फिर आगे जाओ। तो आपको 3 बेसिक से फंडे याद रखने हैं, उसके बाद आपको डोमेन के क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं सीधे चलता हूँ क्वेश्चन पर। तो आपका पहला क्वेश्चन f(x) = रूट में cos x - 1/2 और अपॉन रूट ऑफ 6 + 35x - 6x²। तो देखो, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ। इसको मैंने ऐसे लिखा, फिर इनटू में 1/this। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ कि अभी मैंने आपको जो 3 चीज़ें बताई है उनमें से आपको फर्स्ट की 2 दिखाई दे रही है, फर्स्ट एंड द सेकंड, ठीक है, सॉरी फर्स्ट एंड द थर्ड, ठीक है। तो क्लियर इतना। तो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट कंडीशन आपकी ये और थर्ड कंडीशन आपकी ये वाली बन रही है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाली टर्म आपके पास जो अंदर वाली टर्म है वो कैसी होनी चाहिए आपकी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर cos x - 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको इधर लाया हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर? cos x की वैल्यू 1 या 1/2 से, मतलब 1/2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक, उसके इक्वल टू भी हो सकती है। तो देखो, cos x का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, यदि आपको नहीं पता तो एक बार आप जाके देख लेना, ठीक है। तो देखो, आपका सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर cos किससे बड़ा है? 1/2 से बड़ा है। तो देखो, मैंने x y = 1/2 लाइन ड्रॉ करी। y = 1/2 लाइन, इस cos कर्व को एक तो π/3 और -π/3 पॉइंट यहाँ पर आपका होगा। मैंने यहाँ पर शो नहीं करा, उसको आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर होगा तो इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि मेरे पास -π/3 से π/3 वाला इंटरवल को सेटिस्फाई कर रही है। ऐसे इधर भी बहुत सारे इंटरवल होंगे, इधर भी बहुत सारे इंटरवल होंगे, बट अपने को उनसे कोई मतलब नहीं। बस आप कहीं से भी एक इंटरवल सेलेक्ट कर लो। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन अरेंज इनकी बात करो तो आप एक छोटे से इंटरवल को सिलेक्ट करो, उससे सारे आप इंटरवल आसानी से निकाल लोगे। तो मेरा आ रहा -π/3 से लेकर π/3,
ठीक है। अब देखो पूरा इंटरवल आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको, ये अपन ने लिखा -π/3 से π/3, दोनों साइड आप 2n/, ऐड कर दो, कुछ नहीं करना है, क्या करना है 2n/, ऐड करना है, तो ये आपका पूरा डोमेन निकल जाएगा। ठीक, क्लियर इतना। अब दूसरी चीज़ जो आपको जो देखी है क्वेश्चन में, ये क्या आपके पास दूसरी कंडीशन अपने पास ही है, तो ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी क्या बीमारी है, इसकी मतलब कैसे क्या ख़त्म होएगा है कि ये तब ख़त्म होएगा जब आपकी ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसको मैंने ग्रेटर देन जीरो पुट करा। ठीक है, दोनों साइड फिर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास यहाँ पर ही साइन आपका इंटरचेंज हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज होता है। नेक्स्ट आगे क्वाड्रेटिक को अपन सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखो, इसके बाद आपका आता है इंटरवल सिलेक्शन करना। अब इसका एक क्वेश्चन मैं अभी आके भी आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे क्या आपको थोड़ा सा करना है। बट आप अभी ये बात ध्यान रखना, यदि आपका इस टाइप का प्रॉब्लम आ रही है और लेस देन जीरो रहे, ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ से आपने इक्वल टू जीरो पुट करा, इसको इक्वल टू जीरो पुट करा, तो यहाँ से आपका 6 आ जाएगा और यहाँ से -1/6 आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। तो आपका एक फॉर्मूला रहता है x माइनस ए, और यहाँ पर आपका x माइनस बी, और लेस देन जीरो तो आपका रहता है ए से बी तक, मतलब जो छोटा नंबर रहेगा वो आगे आएगा, बड़ा नंबर पीछे आएगा। सिंपल सी बात, आप समझ भी सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरे पास यहाँ पर 6 लिखूँ, यहाँ पर 1/6 लिखूँगा। ठीक, और ओपन ब्रैकेट का अपने को यूज़ करना है। अभी थोड़ा बहुत अभी आपको इसके बारे में आगे और समझाऊंगा, ठीक है, यदि आपको नहीं आता है तो यहाँ से आपका आगे x बिलोंग्स टू -1/6 से लेकर 6 तक। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा पहला वाला जो अपने पास था उसके अकॉर्डिंग आ रहा था मेरे पास 2n/, से लेकर ये वाली कुछ चीज़ें ऐसा कुछ। दूसरा जो अपने पास आ रहा था -1/6 से लेकर कितना 6 तक। तो देखो, जब भी आप डोमेन के क्वेश्चन करो ना, तो एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रिमेंबर याद रखना आप, कि जो सबसे छोटा वाला पोर्शन रहता है उसके ऊपर ज़्यादा जाना, मतलब फोकस करना है, बड़े वाले को आप छोटे वाले में कन्वर्ट करो। ठीक है, डोमेन में अपन क्या करते हैं, इंटरेक्शन लेते हैं, जो जितनी भी कंडीशन आपकी आती है उनका सबका अपने को इंटरेक्शन लेना है। तो देखो, पहली कंडीशन आपकी ये आ रही थी, दूसरी कंडीशन आपके पास आ रही थी -6 से लेकर +6 तक, -1/6 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो इन दोनों का आपको इंटरेक्शन लेना। अब इंटरेक्शन लेते समय आपको ध्यान रखना है कि आप छोटी चीज़ को, मतलब जो छोटा वाला इंटरवल है उस पर ज़्यादा फोकस करो, बड़े वाले इंटरवल को छोटे वाले इंटरवल में कोशिश करने की, मतलब तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अब इस वाले की अपने को सबसे पहले अब इसको स्प्लिट करना है। तो आप कुछ मत करो, इसमें n = 0 पुट करा मैंने, तो मेरा ये वाला इंटरवल हो जाएगा। n मैंने 1 पुट करा तो ये वाला इंटरवल हो जाएगा। ऐसे में n = 2 पुट करो तो अगला वाला इंटरवल हो जाएगा। बट अपना यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में 2 से ही काम चल जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि देखो, जो पहला वाला इंटरवल जा रहा है -π/3 से लेकर π/3, यदि मैं इस ग्राफ को यहाँ पर कहीं पर प्लॉट करूँगा इसके ऊपर, मतलब -π/3 में रिप्रेजेंट करूँगा, देखो π/3 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 1 तक जाएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ, इट मीन्स मेरे पास -1 तक जाएगा। तो देखो, कहने का मतलब कि -π/3 यहाँ पर कहीं पर आएगा। ठीक है, तो पहला वाला अपने पास इंटरवल बनेगा -π/3 से लेकर यहाँ पर +π/3 तक। मैंने उसको शो नहीं कर रहा है, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, π/3 से लेकर यहाँ पर आपका माइनस तक होगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो आपके पास होगा, यहाँ पर आपके पास ये वाला होगा माइनस का π/3, दूसरा वाला आपका आ जाएगा प्लस का π/3। अब जो दूसरा वाला अपने पास इंटरवल वाला आ रहा है 5π/3 और दूसरा 7π/3। 5π/3 की जो वैल्यू होती है आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, 6 से छोटा जाएगा, 6 से छोटा जाएगा और 5 से बड़ा जाएगा। मतलब ऐसा कुछ अपन मान के चलते हैं कि लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर कहीं पर यह पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर पॉइंट आ रहा है अपने पास ये वाला। ठीक है, और जो दूसरा वाला पॉइंट आएगा 7π/3, 7π/3 मेरा आगे कहीं पर यहाँ पर आएगा। ठीक, क्लियर इतना। तो देखो, पहला वाला जो इंटरवल बन रहा था, पहला वाला अपने पास चल रहा था -1/6 से लेकर कहाँ तक, 6 तक। और जो दूसरा वाला अपने पास चल रहा है, एक तो यहाँ से यहाँ तक और आपका इस वाले पॉइंट से यहाँ तक। ठीक, ऐसे मेरे पास कोस के तो बहुत सारे चलते जाएंगे, बट मैंने आपको बोला कि जो छोटा वाला इंटरवल रहता है उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो मैं छोटा वाला इंटरवल आपका -1/6 से लेकर +6 तक को ही देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो, इनमें कॉमन चीज़ क्या आ रही है आपके पास, -1/6 से लेकर कितना π/3। दूसरा आपके पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट से लेकर कितना 6 तक। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा ये वाला होगा। ठीक है, π/3 और 5π/3 पे मुझे क्लोज लेना है, क्योंकि अपने वहाँ पर इक्वल टू चल रहा है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो डोमेन ने अभी आपको इस क्वेश्चन ने क्या सिखाया है कि कोस का ग्राफ कैसे क्या वैल्यू आपको लेनी है। ठीक है,
और आपको एक बात ध्यान रखना, आपको हमेशा लेना है इंटरसेक्शन। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये चीज़ है। ठीक है, तो देखो डोमेन का क्वेश्चन करते समय आपको मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो देखो ऊपर जो भी चीज़ लिखा है ना उसका कोई मतलब नहीं हो, फालतू बकवास है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि मैं कॉपी में कैसे नोट्स बनाता था, मैंने लिख दिया यहाँ पर बकवास, इस पर ध्यान रखना ही नहीं अपने को। तो जब आप इस बकवास वर्ड को यूज़ करोगे ना तो आपको दिमाग में बार बार वो चीज़ दौड़ेगी ना, तो आपको सारी चीज़ें इधर करके याद हो जाएगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या है कि डिनोमीटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमीटर नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2x नॉट इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर इस टाइप की कहीं पर भी आपके पास आ जाए तो आप इन जनरल वैल्यू पुट करके देख लिया करो। जैसे कि मैंने एक बार x इक्वल टू 1 पुट करा, x इक्वल टू 1 पुट करूँ तो आपका LHS 2 दे देगा और RHS 1 देगा। ठीक है, मैंने 2 पुट करके देखा, 3 पुट करके देखा, तो इट मीन से सारी कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही थी। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर ये सभी वैल्यू पुट करने पर ये टर्म 0 नहीं आ रही है, तो ये वाले सारे पॉइंट डोमेन में आ जाएंगे। ऐसे में 1.5 पुट करके देख लिया मैंने, तो 1.5 पे ये अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 1 दे देगा और ये आपको कितना देगा 3 दे देगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना, तो इट मीन्स ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे आप नेगेटिव में भी जाके देखोगे तो तब भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट देखने की जहाँ पर आपको डाउट लग रहा है कि यार ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं। जैसे कि आपने एक बार पुट कर लिया x इक्वल टू 0। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 आप इसमें पुट कर दो, तो आप x इक्वल टू 0 इसमें पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पर कितने ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। इट मीन्स 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, बट अपना इक्वल टू नहीं आना था, तो इट मीन्स x इक्वल टू 0 डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत आप डीपली सोचो तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट मुझे -1 एक वाले पॉइंट पे दे रहा है, किस पर, -1/2 पर। यदि मैं x की वैल्यू -1/2 पुट करता हूँ इसमें तो ये आपको -1 देगा, और -1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आपके पास कितना -1 होता है। अभी -1/2 थोड़ा सा अलग चीज़ है, थोड़ा सोचने का तरीका अलग है। मतलब इसको अपन कैसे क्या सोचे, 0 तो अपन 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं, बट इस पर कैसे क्या अप्रोच करें। तो देखो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से जाएगी, या फिर आपके पास जो ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन के उसको देखकर आप चीज़ें समझ सकते हो। तो जब भी डोमेन के क्वेश्चन आए तो एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो ऑप्शन से, सबसे बेस्ट काम रहता है। ठीक, यदि आपको टाइम बचाना है तो एक बार ऑप्शन से क्रॉस चेक करो। ठीक है, यदि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो x इज इक्वल टू -1/2 पुट करने पर अपने को -1 इक्वल टू -1 आ रहा था। इट मीन से दो वैल्यू डोमेन में से रिजेक्ट हो जाएगी। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1/2 एंड द 0। ठीक है, मैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ सीधा सा। अभी जो आपको वेवी कर्व वाला मेथड मैंने जो बताया था, मतलब उसमें यहाँ पर अपने पास लॉजिक लगेगा। देखो ये अपने कौन सा फंक्शन है, पहली वाली इसको बीमारी है, तो पहली वाली बीमारी क्या होती है अपने पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अभी बार ये बताऊंगा कि आपने यहाँ पर इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब इतना चलते हैं अपन सीधा। मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास साइन चेंज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप इसको इक्वल टू 0 पुट कर लो और यहाँ पर इसको आप इक्वल टू 0 पुट कर लो। ठीक, तो इसको मैंने इक्वल टू 0 पुट करा तो 5x - 1 इक्वल टू 0 और 7 टू द पावर -x - 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास कितनी जाएगी, वो 0। तो यहाँ से आप निकालोगे तो कितनी आएगी, -1। आपको आई होप इतना पता होना चाहिए। ठीक, अब थोड़ा सा मैं इधर चलता हूँ। जो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था ये वाला, ये आपको यहाँ से वैल्यू निकालोगे -1/6 और यहाँ से आपका निकलेगा कितना, 6। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखो इस पर देखो, यहाँ पर आपका निकल गया 0 और -1। ठीक है, वैसे ही जो आपको मैंने उधर बताया था ना, आपको यहाँ पर करना है, मतलब आपको उधर वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड करना। तो देखो -∞ से आपने को जो पॉइंट आया, एक तो -1 आया था और एक 0 आया था, इनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो -∞ से -1 पहला आपका इंटरवल बनेगा, दूसरा आपका बनेगा -1 से लेकर 0 और 0 से लेकर इन्फाइनाइट। ठीक है, अब इन 3 इंटरवल में से आपका कौन सा इंटरवल आपका आंसर देगा वो चेक करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप तीनों में से एक किसी भी इंटरवल को उठा लो। जैसे कि मैंने 0 से लेकर इन्फाइनाइट को उठाया, इसके बीच का कोई सा भी पॉइंट उठा लेते। लेट सपोज अपन ने 1 ले लिया, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं ले रहा हूँ मैं, 100 200। ठीक है, 1 ही ले लो आप छोटा। x इक्वल टू 1 इस वाली कंडीशन में पुट करके देखो, x इक्वल टू मैंने कितना 1 पुट करा, तो ऊपर पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा -1, मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी आपके पास पॉजिटिव आ रही है। नीचे पुट करूँगा तो 7 टू दी पावर -1, तो 1/7, 1/7 मतलब 1 से छोटा नंबर, और -7 करेंगे तो ये नीचे नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव अपन नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर 0 से छोटे रहते हैं। इट मीन्स ये वाला वैलिड है। ठीक है, तो मतलब ये वाला रीजन आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर वेवी कर्व में आपका अल्टरनेट चलता है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया है, वैसे आपका जो पॉइंट आया था उधर -1/6 और 6, ऐसे आप उसमें भी यहाँ पर चेक कर सकते हो उस वाले इंटरवल के लिए, क्योंकि मैंने मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि मैंने वहाँ पर -1/6 से 6 क्यों लिखा था। ठीक है, आप ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो फिर मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ। तो आपके पास देखो पहले वाला इंटरवल आपके पास आ चुका है, ये वाला। दूसरा वाला इंटरवल अपन के पास वेवी कर्व में क्या होता है कि यदि आपके पास सबकी पावर 1 1 हो
तो जनरली मेरे पास एक ये वाला इंटरवल आपका आता है, तो ये वाला नहीं आएगा, फिर ये वाला जाएगा, मतलब स्टेप से स्टेप आपकी चलती है। एक आ रहा है तो दूसरा नहीं आएगा, फिर तीसरा जाएगा, अल्टरनेट। ठीक है, यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप कुछ मत करो, वापस -1 और 0 के बीच का एक कोई सा पॉइंट ले लो, -1/2, उस वाली कंडीशन में आपको पुट करके देखना है। ठीक है, यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ो। ठीक है, तो देखो आपके पास ये वाला आ रहा था, मतलब ये वाला नहीं आएगा, फिर आपका ये वाला जाएगा। तो इन सभी इंटरवल को मैंने लिखा -∞ से -1 और 0 से लेकर इन्फाइनेट तक। मैं यहाँ पर -1 पर ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने -1 यहाँ पर पुट करा, तो ये -1 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 7 और ये 7, तो 0 दे देगा, और नीचे टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये वाला पॉइंट को हटा दिया है यहाँ पर, इस वाले पॉइंट का आप याद रखना। ठीक है, यदि आप जब भी फाइनल डोमेन निकालो ना, तो यहाँ पर जनरल स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ऑप्शन में आपका यहाँ पर क्लोज भी होगा, जल्दी जल्दी में अपन क्लोज लगा कर आ जाते हैं, बट आप एक बार ऑप्शन में क्रॉस चेक कर लिया करो इन एंड पॉइंट को क्वेश्चन में पुट करके। आप 0 को भी पुट कर लिया करो, इस बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना, इसको भूलना मत। तीसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मतलब शानदार, आपको इसमें सारे ब्लॉक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सीधा मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ बिना बकवास। ठीक है, तो देखो आपके पास कितना, यहाँ पर आपके पास log बेस 10, उसके अंदर इतना बड़ा कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं, आपको ओनली कंडीशन लगानी है। log जब भी आप देखो तो आपको ये वाले पॉइंट याद रखना है। जब भी डोमेन का क्वेश्चन आए तो आपका a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, a कभी 1 नहीं होना चाहिए, और नेक्स्ट आपका x हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक, इसमें एक फॉर्मूला काम आने वाला ये वाला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेस चेंज इंटरवल, मतलब बेस को चेंज करने। तो क्या कुछ नहीं करना आपको, यदि आपका यहाँ पर log a बेस b हो, तो यदि मैं इसको इंटरचेंज करना चाहूँ तो आपको जाएगा 1/log b बेस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये मेरे पास, आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पर बेस में मेरे पास sin x था मोड का, और यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर sin x आ रहा है। तो यदि मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मेरे पास बेस में ये sin x आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी और 3 को मैंने आगे लिख दिया। यहाँ पर आपका मोड sin x से ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है इतना। तो आपको देखो अब आगे इस 3 को मैं इसके ऊपर चढ़ा सकता हूँ। लॉग की प्रॉपर्टी रहती है ना, यदि नंबर पावर में रहता है तो उसको अपन आगे ले जा सकते हैं, तो इसको मैं इसके ऊपर चढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो 2 की पावर 3 मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, log m माइनस log n। क्या होता है? log आपका m/n, तो ये आपका m/n। तो आपके पास ये वाली क्वांटिटी आ चुकी है। अब आपने वो कंडीशन लगानी, अभी क्वेश्चन को जस्ट अपन ने सिंप्लीफाई करा था। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना। तो देखो आपके पास 3 कंडीशन है यहाँ पर आपके पास, कि a 0 से बड़ा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1, और x से ग्रेटर देन 0। तो ये आपका a है और ये आपका पूरा x है। पहले मैं अंदर वाले लॉग के ऊपर जा रहा हूँ। जब भी आप डोमेन के क्वेश्चन करो तो सबसे पहले अंदर वाले पॉइंट पे जाओ, बाहर वाले पॉइंट पे मत जाया करो। तो सबसे पहले अंदर वाले पॉइंट पे जाऊँगा तो अंदर वाले लॉग को सोल्व करूँगा, फिर बाहर वाले लॉग को सोल्व करेंगे अपन। तो देखो पहला आपका मोड sin x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मोड sin x नॉट इक्वल टू 1, और ये वाली क्वांटिटी आपकी 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो मोड sin x अपन मतलब sin x की जो रेंज होती है -1 से लेकर 1 तक होती है। इट मीन्स इसका यदि मैं मोड लूँगा तो आपको 0 से 1 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि sin x मुझे कहीं ना कहीं 0 तो देगा, बट यहाँ पर वो मेरे पास 0 से बड़ा आना चाहिए। तो मैं वाला पॉइंट हटा देता हूँ जहाँ पर अपने को साइन 0 दे रहा है। ठीक है, तो sin x नॉट इक्वल टू 0 मैं वाला पॉइंट हटा रहा हूँ, तो x नॉट इक्वल टू n/। यदि किसी को नहीं याद हो तो आप एक टर्म याद रख लेना कि sin x 0 कहाँ पर होता है, n/, पर होता है। ये बात आपको रिमेंबर याद रखनी है, दिमाग लिख लेना इस बात को। ठीक है, वैसे आपका sin x यहाँ पर आपका मोड sin x इज इक्वल नॉट इक्वल टू 1 होना है। तो इट मीन्स यदि मोड को मैं हटाऊँगा तो यह आ जाएगा आपका sin x +-1। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो यहाँ पर आपका आ चुका है, यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। ठीक है, आप ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि sin x में +-1 कहाँ पर होता है, 2n + 1 π/2 पर होता है। ठीक है, क्लियर है। बहुत सारी बुक में 2n - 1 भी लिखा होता है, तो दोनों में से कोई भी चलेगा, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। तो आप ये वाला पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, तीसरी वाली कंडीशन अपने पास ये है, इस 8 को मैं 0 में ले गया तो आपके पास ये वाला टर्म आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में लास्ट वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्कस कर चुका था कि इस वाली क्वांटिटी का यदि मेरे पास d < 0 आ रहा है तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव का मीनिंग होता है कि मेरे पास इसमें कोई से भी मैं एक से पुट कर दूँ, हर एक के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो आप एक बात ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन करो डोमेन रेंज इनके, तो यदि आपका ऐसी कोई से भी कंडीशन आपको सारे रियल नंबर दे रही है तो वो बकवास है, कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देना है। ठीक, उस टर्म को अपने को लेना ही है। ठीक, इनको जनरली मैं बोलता हूँ आर क्लब के मेंबर है, आर क्लब के मेंबर मतलब बकवास। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। हाँ, तो
मतलब जब भी आपको पूरा पूरा क्या दे रहे हैं रियल नंबर, तो आप उसको छोड़ देना, बाकी जो मेन कंडीशन उस पर ध्यान रखना। तो पहली कंडीशन अपनी ये है, दूसरी कंडीशन ये है। अब मैं बाहर वाले लोग को सोल्व करता हूँ। तो बाहर वाले लोग के अकॉर्डिंग, बाहर वाले लोग आपके पास क्या था कि आपका बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन तो आ रही है। अब कहने का मतलब कि ये वाली क्वांटिटी अब मेरे पास पूरी की पूरी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये मैंने पूरी क्वांटिटी को 0 से बड़ा पुट कर दिया। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर मोड साइन एक्स जो रहता है इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। ठीक है, तो यदि आपको लॉग का ग्राफ नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। लॉग का ग्राफ जनरली आपने अभी तक ऐसा देखा होगा। कैसा देखा होगा? ऐसा नीचे से ऊपर जाता हुआ। ठीक, यहाँ पर बना नहीं रहा हूँ, बस आपको शो कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक, क्लियर इतना। बट एक बात ध्यान रखना, वो वाला जो ग्राफ बनता है वहाँ पर जब मेरे पास ए 1 से बड़ा नंबर रहता है उसके लिए बनता है, इस बात को ध्यान रखना। यदि ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहे तो आपका ग्राफ उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। तो देखो यहाँ पर आपका लॉग ये साइन एक्स अपन जानते हैं 0 से 1 ही देगा, तो मतलब कि ये वाला 0 से 1 है, तो मेरे पास ऐसा ग्राफ बनेगा। अब देखो ये वाली क्वांटिटी मुझे लॉग कैसा आउटपुट पॉजिटिव देना चाहिए। तो आप ग्राफ में देख सकते हो कि मेरे पास ग्राफ पॉजिटिव ऊपर जा रहा है। किस वाले के लिए, रेंज के लिए जा रहा था? जब मेरे पास अंदर वाली टर्म 0 से 1 के बीच में हो। मतलब ये वाली पूरी क्वांटिटी जब मेरे पास 0 से 1 के बीच में होगी तो ये पूरा का पूरा ही लॉग मुझे आउटपुट कैसे देगा? पॉजिटिव देगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। आगे समझ में, यदि इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा जानना है तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दो, मैं आपको पूरा डीपली समझा दूंगा। ठीक, एक्चुअली मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि थोड़े बहुत आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके करस्पॉन्डिंग टीचर आपको बता रहे होंगे। मेरा यहाँ पर काम है ओनली आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करना, क्योंकि क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये वाली पूरी क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, अब मैं 8 को इधर 0 में ले गया, इसको भी मैं 0 में ले जाऊँगा तो काम खत्म उसका 8 का। तो मतलब ये आपका 1 में ले जाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, फिर इस वाले को मैंने अलग ब्रेक कर लिया और इस वाले को मैंने अलग ब्रेक कर लिया। ये वाला तो अपन अभी करके आए थे कि ये वाली क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी रहती है, तो ये हर एक एक्स के लिए सेटिस्फाई करेगी, तो इसका काम खत्म। ठीक है, यहाँ पर अपन ने करा था ये। अब दूसरी वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी 8 से छोटी होनी चाहिए, इसको मैंने सिंप्लीफाई करा। नेक्स्ट आपके पास ऐसा कुछ आएगा, इसके अपन ने ब्रेक करे, वापस वही वेवी कर्व वाली टर्म, आपने एक पॉइंट यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा। एक नंबर लाइन ड्रॉ करना, -∞ से +∞, एक जगह 3 शो कर देना, एक 5 शो कर देना। ठीक है, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। फिर 5 से इन्फाइनाइट के बीच में, 5 से इन्फाइनाइट के बीच में आप एक कोई सा भी पॉइंट पुट कर लेना। 6 से पुट करके देख लेना, 6 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो आप पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पर 6 से पुट करा तो यहाँ पर 3 देगा आपको, और यहाँ पर आपको कितना देगा? 1 देगा। तो 3 × 1 पॉजिटिव दे रहा है। पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े नहीं होते, मतलब कि वाला इंटरवल रिजेक्ट, फिर अगला वाला इंटरवल चेक करना है, फिर अगला वाला इंटरवल चेक करना है। और आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अल्टरनेट चलते हैं, पहला रिजेक्ट, दूसरा सिलेक्ट, तीसरा रिजेक्ट, इस टाइप से। तो आपका आंसर जाएगा x बिलोंग्स टू 3 से लेकर 5। ठीक है, देखो कंक्लूजन अपने लास्ट में ये निकला है कि मेरे पास x नॉट इक्वल टू n पाई होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू दिस होना चाहिए, और x बिलोंग्स टू 3 से लेकर 5 तक होना चाहिए। x बिलोंग्स टू 3 से 5 होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि डोमेन की जब भी आप क्वेश्चन करो तो सबसे छोटे वाले इंटरवल पे जाओ। सबसे छोटा वाला इंटरवल यहाँ पर क्या है? मेरे पास x बिलोंग्स टू 3 से 5। ठीक है, तो देखो 3 से 5 के बीच में मैंने, यदि मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करा मैंने तो पाई देगा, n की वैल्यू 2 पुट करा तो 2 पाई देगा, और 2 पाई वैल्यू कितनी होती है? 6.18 है ना, 6.28। तो 6.28 तो इस वाले इंटरवल के बाहर जा रहे हैं, मतलब कि आपको 2 पाई पे नहीं जाना है। ठीक, क्लियर इतना। तो आपको कितना पॉइंट आ जाएगा? ओनली x नॉट इक्वल टू पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। ठीक है, और 3.14 अपने को नहीं लेना है, तो इट मीन्स इस वाले इंटरवल में से मुझे 3.14 को रिमूव करना पड़ेगा। ऐसे मैंने यहाँ पर पुट करके देखता हूँ, n इक्वल टू 0 पुट करा तो π/2 दे देगा। π/2 कितना होता है? 1.57। 1.57 इस वाले पॉइंट से बाहर जा रहा है, मतलब इस वाले इंटरवल से बाहर जा रहा है, तो इसको अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने n इक्वल टू 1 पुट करा, सॉरी हाँ, n इक्वल टू अपन कितना 1 पुट करके देखेंगे, 2 पुट करके देखेंगे, तो आप ऐसे आपको चेक करते जाना है। ठीक है, तो मैं n इक्वल टू यहाँ पर आपका 3 आएगा, या थोड़े से कुछ मैंने मिस्टेक कर दी है। n इक्वल टू अपन यहाँ पर कितना पुट करेंगे? 1 में पुट करता हूँ तो आपका 3π/2। ठीक है, तो 3π/2 आएगा। हम थोड़ा सा इसमें यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंटरवल आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो आपके पास जा रहा है वो आपका पूरा बाहर जा रहा है, यहाँ पर आपका 3 है। ठीक, क्लियर इतना। क्योंकि जो 5π/2 लूँगा, 5π/2 आप वैल्यू पुट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली वो 5 से बड़ा नंबर जाएगा, मतलब इसके आउटसाइड जाएगा, तो वो वाला अपना पॉइंट नहीं आएगा।
ठीक है। तो देखो आपको छोटा वाले इंटरवल के अकॉर्डिंग जाना है। आपका जो फाइनल इंटरवल आ रहा था 3 से लेकर 5 आ रहा था, उसमें से अपने को ये दो टर्म हटानी है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो आपका फाइनल डोमेन क्या आ चुका है, 3 से लेकर 5 एक्सक्लूडिंग पाई एंड 5π/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा खतरनाक क्वेश्चन, पता नहीं लोग डर गए होंगे देखकर इसको, तो यार क्या क्या दे रखा है, बट अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिक आपके पास है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ चुका है, GI PF सब, मोड एड एक्सवर्ड सब आ गए आपके यहाँ पर। ठीक है, रूट फूट फंक्शन जितने भी थे दुनिया के। तो देखो सबसे पहले अपन चलते हैं अंदर वाली चीज़ को फोड़ते हैं। मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप अंदर वाले पे कब्जा करो। ठीक है, फिर धीरे करके बाहर वाले को ख़त्म करना। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना। मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े अलग है। मैंने बोला कि पहले अंदर वाले पे फोड़ो, फिर धीरे करके बाहर वाले को फोड़ना है ना। लोग क्या करते हैं, पहले बाहर वाले पे फोड़ते हैं फिर अंदर वाला भी जाते हैं, बट अपना इस अलग फंडा। ठीक है, तो ln आपका क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट आपको पता होना चाहिए, 0 से बड़ा रहता है। इसका जो रेंज रहता है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है, 0 इंक्लूडिंग रहता है और 1 से छोटा होता है। इट मीन्स ये वाली क्वांटिटी आपकी कैसी है, आपकी 0 से 1 में देगी। और अभी में आपको पता होना चाहिए कि इसका बेस कितना e है। ठीक है, तो log का बेस यहाँ पर e है, वो मतलब कि 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़े के लिए जो ग्राफ आपका बनता है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वाले वीडियो में, कि जो आपका ग्राफ बनता है मतलब ऐसा कुछ आपका ऐसा जाता है नीचे से log का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर आपका ये रहता है y एक्सिस और इधर आपका रहता है यहाँ पर x एक्सिस। थोड़ा सा ग्राफ बन नहीं पा रहा ढंग से, और ये वाला पॉइंट आपका हो जाता है कितना, 1। ठीक है, तो ये आपका ई वाला पॉइंट इधर आएगा। तो इसके लिए जो अपने पास जो आउटपुट दे रखा है, ये आउटपुट क्या दे रहा है अपने को, 0 से लेकर 1 दे रहा है। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना, 0 से लेकर 1 दे रहा है। बट अपने को अभी मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि log के अंदर वाली क्वांटिटी अपने पास कैसी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 0 नहीं होगा। और ग्रेटेस्ट मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 अपने को कहाँ पर देता है आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 कहाँ पर देता है, 0 आपको इंटीजर पे देता है। तो कहने का मतलब ये आपका कि यहाँ पर x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर को आपको नहीं लेना है। तो आपने दिमाग लगा लिया सीधा से यहाँ पर कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, मुझे ये चीज़ दे दी है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि मेरे पास इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव होना चाहिए, तो अपने पास 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 0 वाली टर्म कहाँ पर देती है, इंटीजर। मतलब मैं सारे रियल नंबर में से मैंने इंटीजर को हटा दूंगा तो मेरा सारा उसके अकॉर्डिंग डोम बन जाएगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। अब लगाना अपने को दिमाग, क्या दिमाग लगाना है। अब देखो आपको इतना पता होना चाहिए कि जब इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या देगा, ये माइनस, मतलब ये मेरे पास माइनस कितना, 0 से लेकर 1 दे रहा है। 0 से 1 के बीच में, यदि मैं 0 से 1 के बीच में यहाँ पर पुट करता हूँ तो आउटपुट आपका नेगेटिव रहता है। यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया है। ठीक है, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो आपका ग्राफ जाता है, एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे जाता है ना। ठीक है, तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, और ग्राफ आपके बारे में ऑलरेडी मैं इस टाइप के बता चुका हूँ आपको लास्ट वीडियो में, तो आप वहाँ पर जाके देख लेना। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि यदि मेरे पास बेस यहाँ पर आपका 1 से बड़ा है, किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर यदि वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू, ध्यान से सुनना इस बात को, यदि इसके अंदर वैल्यू आपके पास 0 से 1 के बीच में रहेगी तो log का आउटपुट हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बट अपने को उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इसके अंदर आउटपुट कुछ भी दे अपने को, ln माइनस इन्फाइनाइट से 0 दे, 0 से इन्फाइनाइट जो भी दे, बट उसका मैं फ्रैक्शनल पार्ट लूँगा बाद में वापस, क्योंकि यहाँ पर देखो एक बार और फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है, तो उसका आउटपुट क्या हुआ, 0 से लेकर 1 होगा। ठीक, वापस क्या हुआ, 0 से लेकर 1। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 1 के लिए क्या देता है, 0। तो यहाँ पर आपका काम खत्म, कि मतलब मैं इसमें एक्स की मतलब कुछ भी पुट कर दूँ,
बट ये कंडीशन आपको नहीं पुट करनी, क्योंकि ये वाली कंडीशन पहले अपन ने अंदर वाले को ख़त्म करा था। पहले मैंने अंदर वाले पे ख़त्म करा, फिर मैं बाहर वाले पे जा रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले बाहर वाले ख़त्म करा अंदर वाले पे, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर मारोगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो पहले अंदर वाले के अकॉर्डिंग अपना इंटीजर पहले हटा चुका था मैं, ठीक है। और यहाँ पर अपन ने अभी देखा कि मेरे पास ये अपने को आउटपुट कुछ भी देगा, बट इसका फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन मुझे 0 से 1 देगा, और 0 से 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्या देता है, ठीक है, क्या देगा मुझे, GIF फंक्शन 0 देगा, ठीक है। तो इसका काम ख़त्म। तो काम ख़त्म, तो कंक्लूजन ये निकला है कि मेरे पास x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर नहीं होंगे क्योंकि ये तो अपने को 0 दे रहा है फिर फाइनली, और इसके साथ कुछ भी हो तो इसने 0 दे दिया, और 0 मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो 0 ही जाएगा। इस पर यहाँ पर जाने की ज़रूरत आपको नहीं रही, ठीक। क्लियर पॉइंट इतना तो आपको दिमाग लगाना है, लॉजिक, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले इन 2 पॉइंट पे चलता हूँ। तो दूसरा वाली कंडीशन आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन दोनों साइड नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अपन ने क्या करा है, वही चीज़ जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको सिंपलीफाई करना है। तो यहाँ पर आपके पॉइंट आ जाएंगे, फिर आपको वही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। एक 2 पॉइंट आ जाएगा 1 और 5/2, फिर आपके 3 इंटरवल बन जाएंगे। 3 इंटरवल में से आपका मिडिल वाला इंटरवल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्लियर पॉइंट इतना। हाँ, वैसे ही मैं अभी देखो ये सारी चीज़ें मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो 1 अपॉन दूसरा अपने पास है ln ऑफ 7/2 माइनस एक्स। वही कंडीशन कि यहाँ पर देखो बेस अपना ई है जो कि 0 से बड़ा है, वो ग्रेटर देन मतलब 0 से बड़ा है और 1 नहीं है, और ये वाली क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 7/2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आपका जाएगा कि 7/2 से एक्स की वैल्यू छोटी होगी। दूसरी बात कि आपका ln वाली क्वांटिटी 0 नहीं होगी, ठीक है। ln 0 नहीं होगा, ठीक है। ln 0 नहीं होगा। आप ln 0 कब होता है, जब ये वाली क्वांटिटी 1 हो, मतलब ये वाली क्वांटिटी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक। क्लियर पॉइंट इतना, ये वाली क्वांटिटी 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 7/2 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1, यहाँ से जाएगा माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5/2, तो एक्स नॉट इक्वल टू कितना आपके पास 5/2, ठीक है। वापस वही मैं आपको बोल चुका हूँ, सबसे छोटा वाला चीज़, सबसे छोटा वाले चीज़ पे सबसे पहले ध्यान रखना आपको, और सबसे छोटा को कभी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो देखो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग अपने पास आ रहा था कि यहाँ पर मुझे इंटीजर को हटाना है, ठीक। अब इतना पॉइंट आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। और दूसरा आपके पास आ रहा है ये वाली इंटरवल 1 से लेकर 5/2। तो 1 से लेकर 5/2 यदि मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने गया, ठीक है, नंबर लाइन पे यदि इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो आपका ये वाला इंटरवल आपको दे रहा है विद द क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। बट मैं 1 को नहीं लूँगा क्योंकि ये वाला इंटीजर है, तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा दिया, ओपन लगा दिया, तो इस वाले को मैंने हटा दिया। वैसे आप ध्यान से देखो तो 5/2 और मतलब 1 और 5/2 के बीच में आपका 2 भी आएगा कहीं ना कहीं, तो मैं 2 को भी एक्सक्लूड करूँगा, ठीक। क्लियर चीज़ इतना पॉइंट। और ये मेरे पास ये कह रहा है कि 5/2 को भी मुझे नहीं लेना है, तो मैंने यहाँ पर 5/2 को भी रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इस वाले के अकॉर्डिंग 7/2 क्या होगा मेरे पास, मतलब एक्स की वैल्यू 7/2 से छोटी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर कहीं पर मेरे पास ये पॉइंट होगा 7/2 3.5, ठीक है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग जो अपना इंटरवल आएगा ऐसा ऐसा जाता जाएगा वो तो इन्फाइनेट तक, ठीक है। यहाँ पर आपका ओपन ब्रैकेट, फिर जब आप ऊपर वाले का और इसका क्या लोगे, आप इंटरेक्शन लोगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 से लेकर 2, फिर 2 से लेकर कितना 5/2। तो ये आपको हो गया फाइनल क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम जा रही हो तो मुझसे एक बार पूछ लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट चला हूँ। ओके, थैंक यू यार।